Okay. Hare Krishna. So I'll read it, and then two can take the volunteer service, and then Pravina Mataji, you can take the service. So shloka number is 11.49. Ma te vyatha ma chavimod bhavo drashtva rupam ghor mridringamamidam vyapit vipreet mana punastvam tadev me rupamidam prapashya. Hare Krishna Anybody can Mataji. volunteer. Hare Krishna. माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरम ईदृशम वेदम व्यतेतं भिः प्रीतं मना पुनस्तवम तदेव मे रूपम इदं प्रपश्य. हरे कृष्ण. Thank you. मी दृग ममेदम, मी इंग ममेदम, मतलब इस प्रकार से मेरा. कृष्णा माता जी. जी माता जी वो ट्रांसलेशन भी पढ़ना है और एक और भी जना बोलेंगे ना. जी माता जी. So one more will volunteer. After that, Pravina Mata ji will read the translation and the shloka both. जी माता जी. कृष्ण माता जी. Hare Krishna माता जी. माते व्यथा मा च विमूढ़ो भावो दृष्टरूपं घोरम इदृकं मम इदं व्यपेत प्रीतमना पुनस्तव तदेव च रूपम इदं प्रपश्य. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. Yes, Pravina Mata ji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. आप सभी को दंडवत प्रणाम. माते व्रता मा च विमूढ़ भावो दृष्ट रूपम घोरामित्रममेदं प्रपेता विप्रीता मना पुनस्तं तदेव मे रूपमिकं प्रपश्य. बाबा, तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो. अब इसे समाप्त करता हूँ. हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ. तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो. हरे कृष्णा. धन्यवाद. Hare Krishna माता जी. Dhanapram. Beautiful. Thank you so much. माते व्यथा म च विमूढ़ भावो, मतलब मत हो तुम. माते व्यथा मतलब मत हो तुम. व्यथा मतलब तुम दुखी भी मत हो और मोह भाव में भी मत आओ तुम. दृष्टवा रूपम घोर मी दृगम ममेदम, मतलब देखकर मेरे इस भयानक रूप को, इस प्रकार से जो मेरा भयानक रूप है उसको देखकर तुम. व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तवम, तुम निर्भय हो जाओ, तुम प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न मन रखो, फिर तुम. तदेव में रूप मिदम प्रपश्य, मतलब उसी प्रकार मेरे रूप को, चतुर्भुज रूप को देखो. मतलब तुम ना तो तुम मोह करो, ना तुम दुखी हो मेरे इस रूप को देख करके. तुम प्रसन्न हो जाओ और प्रसन्न मन से फिर मेरे तुम चतुर्भुज रूप के दर्शन करो. अब कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे इस भयानक विश्व रूप को, जो विश्व रूप दिखाया था, उसको देखकर तुम व्यथित मतलब दुखी मत हो, मोहित भी मत हो. दोनों दो चीज बोली है. तुम दुखी भी मत हो और तुम मोहित भी मत हो. और निर्भय होकर, प्रसन्न होकर, मतलब निडर हो और प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त से पुनः मेरे इस सौम्य चतुर्भुज रूप को देखो. सो सॉरी, अर्जुन भगवान का चतुर्भुज रूप देख रहे हैं. इसके पहले क्या रूप देख रहे थे? इसके पहले कौन सा रूप देख रहे थे? विश्व रूप. अनेक भुजाओं वाला विश्व रूप. द्विभुजा. ठीक है, द्विभुजा पहले था. उसके बाद में उन्होंने कहा कि मुझे अपनी विभूतियां दिखाइए भी. सुना तो दिया आपने अपनी विभूतियां कि मैं ये भी, मैं वो भी, अब मुझे देखना भी है. ऐसा नहीं था उन्हें देखना था, पर वो चाहते थे कलयुग के लोग ना हो, इसलिए वो कंप्लीट, जैसे जो बोलते हैं ना कि मैं देख कर ही बिलीव करता हूं, तो वो उनके लिए आप दिखा दो, वो वाला रूप भी आप दिखा दो. तो उन्होंने फिर द्विभुजा से फिर उन्होंने विश्व रूप दिखाया. द्विभुजा से चतुर्भुज, चतुर्भुज से विश्व रूप दिखाया. विश्व रूप से वो भयभीत हो गया
और वो प्रार्थना करने लगा कि आप तो क्या है और मैं तो आपको क्या सोच रहा था और मैंने आपके साथ अपराध किया, आपको इतना कैजुअली लेके। तो प्रार्थना करने लगे कि मुझे आप माफ कर दीजिए। भयभीत होने के बाद में अब उन्होंने उससे प्रार्थना करी कि आप मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। चतुर्भुज क्यों बोला चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मैं द्विभुजा रूप में बहुत कैजुअल हो गया था, मैं भगवान की दिव्यता को नहीं समझ पा रहा था, मैं उनको नहीं समझा था, तो उस वजह से मुझसे अपराध हो रहा था। तो अब आप प्लीज मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखा दीजिए, जिससे मुझे पता तो चलेगा कि आप भगवान हैं, आप वो हैं, तो मुझसे इतना अपराध नहीं होगा। तो चतुर्भुज रूप देखने की मांग कर रहे हैं। कौन? अर्जुन मांग कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ये भी हुआ था कि कृष्ण को लगा था कि तुमने जो मुझसे जो तुमने फ्रेंडशिप निभाई थी, मुझे वो बहुत पसंद थी। तो तुम अब और तुम सोच रहे हो कि मैंने अपराध किया, तुम दुखी हो रहे हो, ये सब मत करो तुम, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद था जो तुमने मुझसे वो डीलिंग्स की थी मित्रता में, मुझे वो बहुत पसंद था। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों क्यों उन्होंने विश्व रूप दिखाया अर्जुन को? क्यों दिखाया? हाँ, अर्जुन की इच्छा थी, वो अर्जुन से प्रसन्न थे, पर उन्होंने विश्व रूप दिखाया? क्योंकि अर्जुन, मैं बता देती हूँ, अर्जुन जो थे वो उन्होंने फर्स्ट इनिशियल उसमें वो लड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने 5 कारण दिए थे न लड़ने के, कि यहाँ पे मुझसे पाप हो जाएगा, मैं अपनों को नहीं मार सकता हूँ, ऐसे करके 5 कारण थे। तो एक कारण ये भी था कि मेरे सामने मेरे अपने खड़े हुए हैं, मेरे गुरु, मेरे पितामह खड़े हुए हैं, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ? मैं नहीं मार सकता उनको। तो उसको कंफ्यूजन था, उसको मोह हो गया था, और वो फाइट नहीं करना चाह रहा था। तो फिर कृष्ण ने कृष्ण का मतलब ये नहीं था कि उसको डराना, जिस तरीके से अर्जुन डर गया था, तो कृष्ण का मोटिव ये नहीं था डराना, परंतु कृष्ण का मोटिव था अर्जुन को धर्म करवाना। धर्म क्या होता है? जो कर्तव्य बताए गए, जो कर्तव्य निर्धारित हैं आपके लिए, उन कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित करना। और ये धर्म कौन बताएगा कि धर्म क्या है? धर्म कौन बनाता है? कौन कहता है कि ये राइट है या रॉन्ग है? कौन कहता है ये? कौन कह रहा है कि ये राइट है या रॉन्ग है? ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवान कह रहे। बिल्कुल ठीक है। शास्त्र किसने लिखे हैं? भग, भगवान ने। भगवान के द्वारा लिखे, कृष्ण के द्वारा लिखे। भगवान ने, बिल्कुल ठीक है, भगवान ने खुद ही लिखे हैं। तो सबसे पहले जो वेद की जो ज्ञान था, या वेद का जो ज्ञान था, वो कब, किसको, कहाँ, कैसे, क्या मिला था? वो वेदों का ज्ञान सबसे ब्रह्मा जी को, जी बिल्कुल, ब्रह्मा जी को उनके हृदय में कृष्ण ने नारायण रूप में खुद ही दिया था। तो और फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, नारद ने अपने शिष्य वेद व्यास को, वेद व्यास ने वे सारे वेद ज्ञान, उपनिषद सब लिखे थे। और फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही थी, उनको कुछ था कि कुछ तो मिसिंग है। तब उन्होंने अपने गुरु से चर्चा करी। गुरु कौन? वेद व्यास के गुरु कौन? नारद मुनि। उनसे चर्चा करी तो उन्होंने कहा, तुमने सब कुछ लिखा है, तुमने शास्त्रों में सब कुछ लिखा है कि कर्म कांड कैसे करना है, ज्ञान कांड कैसे, ये सब तुमने लिखा है, पर कृष्ण से प्रेम कैसे करना है ये तुमने नहीं लिखा। तो उसके लिए उन्होंने फिर क्या लिखा था? श्रीमद् भागवतम की रचना करी, है ना, श्रीमद् भागवतम की रचना करी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब लिखने वाला ही तृप्त नहीं था, तो पढ़ने वाला कैसे तृप्त होगा बाकी चीजों को पढ़ने से? ठीक है। तो पढ़ना क्या है हमें? जो कैप्सूल फॉर्म है भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, उसको पढ़ के हमें अपने जीवन के पर्पस को समझना है और आगे बढ़ना है। तो एक्चुअली जीवन का जो सार है ना, वो सार क्या है? जीवन का सार क्या है? क्यों हम आए हैं? क्या सार है? क्या सीखना है हमको? कहते हैं अभी आजकल चलता है ना, आपने भी सुना होगा कि until you do not learn, the nature keeps repeating। ये सुना होगा ना कि हम सबको प्रकृति कुछ सिखाना चाहती है, जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक वो बारी बारी रिपीट करती रहेगी उस चीज को। तो ये हमने बहुत मोटिवेशनल टॉक्स में, आजकल के ज्ञान में बहुत सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? कि नेचर रिपीट्स इटसेल्फ। जब तक हम नहीं समझेंगे कि जीवन का पर्पस है भगवान से प्रेम करना सीख पाना, यही कृष्ण प्रेम पाना, यही जीवन का पर्पस है। जब तक से हम इस पर्पस को नहीं समझेंगे, तब तक से हम बार बार इस रिपीट साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में आते रहेंगे। और एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ये जो भगवान का जो प्रेम को प्राप्त करना है, या भगवान भगवत धाम को प्राप्त करना है, या क्या किसी भी योनि में हो सकता है? इट्स अ क्वेश्चन। आप मुझे बताएंगे कि क्या ये नहीं, नहीं, नहीं। घोड़ा बन के नहीं प्राप्त कर सकते भगवान को, या गधा बन के, या कोई छिपकली, चूहा, ये सब बन के हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते क्या? मनुष्य योनि में बस। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम मनुष्य योनि में आ गए तो क्या गारंटी है कि अगली योनि भी मनुष्य की मिलेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी मिल गया है तो इसका हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अगला हमारी आखिरी सांस किसके ध्यान में चली जाएगी, हम नहीं जानते। हम तो प्रैक्टिस इसलिए करें कि हमारी आखिर सांस में भी हमारा प्रैक्टिस रहे, हम भगवान को याद कर सके, ठीक है। परंतु आखिरी सांस कहाँ जाएगी हम नहीं जानते हैं। तो ये भी हमारा को पक्का नहीं है कि अगला जन्म हमें मनुष्य का ही मिलने वाला है, नहीं जान सकते हम। तो ये जो जन्म मिला है, इस जन्म को गंवाना बुद्धिमत्ता है या इसको संवारना बुद्धिमत्ता है? क्या करना चाहिए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन का जो सार है, जीव हमेशा आनंद ही चाहता है, वो आनंद ही चाहता है। यदि से तो वो शास्त्रों को पढ़ के आनंद की डेफिनेशन को समझ पाता है तो उस हिसाब से आनंद ढूंढता है। यदि से वो शास्त्रों में इंटरेस्टेड नहीं होता है तो भी उसको आनंद तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो आनंद ढूंढता है और फिर वो माया का संग करके अपनी इंद्रियों को तृप्त करके, या फिर वो शास्त्रों का संग इस प्रकार से करता है कि वो कर्म कांड और ज्ञान कांड में फंस जाता है और फिर वो वही कार्य करते हैं जो कि उसको स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है, फिर कैसी मति लेकर आते हैं हम नहीं जान सकते हैं, तो वापस हम साइकिल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अर्जुन शास्त्र को फॉलो करता, धर्म को फॉलो करता, तो इस वजह से उसका तो था ही कि वो तो परम गति को प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है। परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो कि शास्त्र को फॉलो करना चाहते हैं। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि जीवन का परम लक्ष्य है भगवान या से प्रीति कर पाना, भगवान के प्रेम कैसे करते हैं ये समझ पाना, भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर पाना, ये शास्त्र कहता है कि इंसान का परम लक्ष्य है, ठीक है। परंतु अब ये सबकी मति में नहीं आता है। बहुत, आप खुद आसपास देखोगे ना तो आप अपने हाथों में काउंट कर सकते हो, एक हाथ के, कि बस इतने से लोग एक्चुअली में शास्त्र पढ़ने में इंटरेस्ट, शास्त्र मतलब जो कैप्सूल फॉर्म है, वो सब पढ़ने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है। जो कैप्सूल फॉर्म है बहुत कम लोग पढ़ना चाहते हैं, बहुत कम लोग समझना चाहते हैं। बाकी जो साधारण लोग हैं वो क्या समझते हैं कि जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष की डेफिनेशन आप उनसे पूछोगे तो वो मोक्ष की डेफिनेशन भी नहीं बता पाएंगे। प्राप्त करना चाहते हैं मोक्ष, पर पूछो मोक्ष क्या है तो उनको मोक्ष की डेफिनेशन भी नहीं पता होगी, ठीक है। वो यहाँ कहां तक पहुंचते हैं कि धर्म से कर्म करो, पैसे कमाओ, धर्म से पैसे कमाओ, और उस जब पैसे आ जाए तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करो। धर्म, अर्थ मतलब पैसे कमाना, काम मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, मोक्ष तक तो पहुंच ही नहीं पाते। ये 4 एलिमेंट्स होते हैं पुरुषार्थ के जो कि शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो शास्त्र पढ़ के इंसान धर्म से अर्थ कमाता है, पैसे कमाता है, जब पैसे आ जाते हैं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है, इंद्रिय तृप्ति करके चाहता है मोक्ष पाना, पर मोक्ष की डेफिनेशन भी नहीं जानता है। वो क्या सोचता है मोक्ष की डेफिनेशन कि भगवान में लीन हो जाना, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। परंतु ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना मतलब क्या होता है? न तो वह शरीर होता है और ना ही कोई आध्यात्मिक कार्य होता है, ना करने के लिए कोई काम है, ना शरीर है वहां पे। जब न शरीर है, न करने के लिए काम है, तो आत्मा बेचारी करेगी क्या? क्योंकि आत्मा का बेसिक नेचर है सेवा करना, तो वो क्या करेगी? ना तो उसका शरीर है, ना उसके लिए कोई कुछ काम है, तो वो कर नहीं पाती है। जो जो भक्त है, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो भी मोक्ष चाहते हैं, तो परंतु वो मोक्ष उनकी डेफिनेशन क्या होती है? उनकी डेफिनेशन होती है कि जहां भी रहे भगवान की सेवा में रहे, चाहे से तो मनुष्य जीवन में रहे, चाहे से तो हम किसी फैमिली में रहे,
परंतु भगवान की सेवा में रहे। चाहे से तो हम स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, इवन वृंदावन धाम, गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाए, तभी भी हम भगवान के सानिध्य में और भगवान की सेवा में रहें। ये वो जानता है जो कि परम गति को प्राप्त करता है, जो कि अध्ययन भगवान का संग, भगवान से प्रेम करता है। वो ये चाहता है कि मैं हमेशा सेवा में रहूं। परंतु जो नहीं समझ पाता है वो फिर या तो हरे कृष्णा, यस माता जी, यू ट्राइंग टू से समथिंग? ओके, तो फिर जो वो नहीं समझ पाता है तो फिर वो क्या करता है, या तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तक रहता है, और या फिर वो क्या करता है, या फिर वो साइंटिफिकली डेवलपमेंट करता है, उन्नति करता है। और फिर वो उन्नति किस लिए होती है? अपनी ही इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है वो उन्नति। वो साइंटिफिक डेवलपमेंट एडवांसमेंट करता है और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। ठीक है, वो यही चाहता है, या तो शास्त्रों से या साइंटिफिक डेवलपमेंट से अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करके अपने लिए इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, वो यही चाहता है। ठीक है, साधारण लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को क्या बनाते हैं कि अपने जीवन को बहुत कंफर्टेबल करना है। ये साधारण लोगों की बात है। साधारण लोग क्या करते हैं, मृत्यु को सोच सोच के डरते रहते हैं, भयभीत होते हैं कि मृत्यु, और सोचते हैं कि एक बार मर गए तो किसने देखा है, मरने के बाद कुछ नहीं है, ये सोचते हैं। नहीं जानते कि मरने के बाद ही अलग जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो ये नहीं समझते, बस मर गए तो, और कल को मर जाएंगे तो आज तो एंजॉय कर लो। बस यहाँ पे उनकी बुद्धि खत्म हो जाती है कि लेट्स एंजॉय टुडे, कल किसने देखा है, आज ही कर लो, सारा मजा आज ही कर लो। ठीक है, ये अभक्त लोग ऐसे सोचते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, जब तक से नेचर की बात को समझते नहीं है, जैसे बोलते ना कि प्रकृति, नेचर इज ट्राइंग टू टीच अस समथिंग, जब तक हम नहीं समझेंगे उसको तब तक प्रकृति सिखाती रहेगी। ये क्या है, ये वही माया देवी है जो कि इस प्रकृति की देवी है, प्रकृति को कंट्रोल कर रही है। ये जो प्रकृति है वो दुर्ग है और दुर्गा उसको कंट्रोल कर रही है। जब तक से हम नहीं सीखेंगे कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है, भगवान को प्रेम कैसे करना है, तब तक वो माया देवी हमें सिखाती रहेगी, वही पैटर्न्स हमारे आगे फेंकती रहेगी और हम उस जीवन को जीते रहेंगे। जब तक हम नहीं सीखेंगे कि प्रेम की गली अति पतली है और हमें सब कुछ कुछ छोड़ करके भगवान से लौल्यम, भगवान से प्रीति, भगवान से फोकस करके हम आपको आगे बढ़ना है। इसका ये कदापि मतलब नहीं कि अपने कर्तव्य को, अपने जो हमें जो रिश्ते दिए गए हैं, अपने जो कर्तव्य हैं उनको हम छोड़ दें। नहीं, परिवार को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु बात को ये समझना है कि परिवार तो हम मनुष्य जो योनि में भी पाल रहे थे। परिवार का लालन पोषण तो हम कितने जन्मों से कर रहे हैं। जब कोई भी जानवर योनि में थे तभी भी कर रहे थे, जब हम मनुष्य में भी कोई बहुत ही मूढ़ मति में थे हम तभी भी अपने फैमिली का पालन पोषण कर रहे थे। फैमिली का पालन पोषण, अपने रिश्तों को निभाना है क्योंकि ये गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा है तो उनको बहुत अच्छे से निभाना है, परंतु निभाते हुए सत्य को ध्यान में रखना है। बस इतनी सी बात है कि परम सत्य को ध्यान में रखना, इतनी सी बात है। तो साधारण मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को या तो मोक्ष पाना मानते हैं या फिर अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करना ये मानते हैं। वो मृत्यु से डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, वो त्रिताप सहते रहते हैं। त्रिताप क्या है? वही जो माया देवी हमें अपने त्रिशूल से त्रिताप देती है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 ताप, 3 मिजरीज है जो हमें मिलते रहते हैं, और 4 दुख हमें मिलते रहते हैं। 4 दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना भी दुख है, ये दुख है। जन्म लोगे तो मृत्यु भी होगी क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई बचता ही नहीं, जो आएगा वो जाएगा जरूर। तो जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ओल्ड एज और डिजीज, ये भी आते ही आते लगते हैं होता ही होता है। ठीक है, और इसके बाद ये ही काफी नहीं है, इसके बावजूद कितनी सारी आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हम अपने आप खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। बेवजह की प्रॉब्लम जो होती भी नहीं है, हम ज्यादा सोच के, ज्यादा अपने दिमाग में अपनी प्रॉब्लम्स बनाकर आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर लेते हैं, और उन आर्टिफिशियल जो है ही नहीं प्रॉब्लम उनको हम क्रिएट कर लेते हैं। फिर उनको सुलझाने के लिए अपना सारा जीवन हम खत्म करे थे उस आर्टिफिशियल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। तो हमें टाइम कहाँ मिलता है कि मैं कौन, मेरा पर्पस क्या, मैं क्यों आई, किस लिए जाना, कहाँ जाना है, ये तो हमके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। इन सब चीजों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अर्जुन जो है उसने कहा कि मुझे अपना आप चतुर्भुज रूप दिखाइए। ठीक है, ये जो चतुर्भुज रूप है ये कौन सा रूप है? ये वो रूप है जो कि हमारी आत्मा की आत्मा है। एक्चुअली सब चीज की आत्मा होती है।
आत्मा सृष्टि की आत्मा है। सृष्टि की आत्मा कौन है? सृष्टि की आत्मा महाविष्णु। फिर कौन है? हमारे ब्रह्मांड की भी आत्मा है। ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? गर्भोदक्ष है विष्णु। फिर हमारी हमारी जो आत्मा है उसकी भी आत्मा है, ठीक है, हमारे वो कौन है? परमात्मा। वो कौन है? परमात्मा। उसका क्या नाम है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है वो परमात्मा रूप में हमारे अंदर भी है, और वो ध्रुव लोक पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, वही ध्रुव लोक में बैठे हैं। तो होता क्या है? ध्रुव लोक में क्षीर सागर है। तो जब भी ब्रह्मांड के लोगों को, ब्रह्मांड के देवताओं को कोई भी दिक्कत आती है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या है? ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं क्षीर सागर के एक एंड पे खड़े होकर के, और फिर क्षीर सागर के बीच में जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो फिर प्रार्थना सुनते हैं, और फिर वो प्रार्थना सुन करके उद्धार करने के लिए, प्रार्थना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर वो अवतरित होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा ये सिस्टम चलते रहता है। सो अच्छा, एक और चीज है कि वो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम दुखी मत हो और तुम मोह में भी मत पड़ो। तो मेरा ये रूप देख करके दुखी मत हो कि तुमने अपराध किया, नंबर 1। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि तुम मोह में भी मत पड़ो। मोह में मतलब क्योंकि पहले मोह में ही पड़े थे ना, वो ये मेरे पिता, वो मेरे पितामह, वो मेरे गुरु। तुम ये सब मोह में मत पड़ो, क्योंकि ये जो तुमको रिश्ता दिख रहा है वो इस जीवन का रिश्ता है। ये जीवन का ये रिश्ता पहले नहीं था और आगे भी होगा नहीं होगा तुमको नहीं मालूम है। पर जो तुम्हारा जो मुझसे रिश्ता है, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हारा जो मुझसे रिश्ता है वो परमानेंट है, वो हमेशा था, है और रहेगा। तो तुम मुझसे रिश्ता बनाओ। तो भगवान क्या मतलब वो कर रहे हैं कि तुम बोल रहे, कहीं बोल रहे तुम उससे रिश्ता मत बनाओ और मुझसे रिश्ता बनाओ। तो कहीं तो कह रहे रिश्ता बनाओ, कहीं कह रहे रिश्ता मत बनाओ। तो क्या कहना चाह रहे हैं भगवान? भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम्हें टेम्परेरी रिश्ते हैं उनमें अपना धर्म को मत भूलो। धर्म क्या? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मत भूलो। तुम मुझसे रिश्ता बनाओ। तो मुझसे क्यों रिश्ता बनाओ? क्योंकि ये रिश्ता दिव्य है। तो तुम दिव्य रिश्ता बनाओ, और ये जो टेम्परेरी रिश्ता जो है उसमें तुम इतना ज्यादा व्यथित मत हो जाओ, ठीक है। वो कहते हैं जब तुम उससे रिश्ता बनाओगे तो तुम्हें इटर्नल सुख मिलेगा। बाकी रिश्ते क्या है? नहीं है, चले गए। और सेपरेशन, हर रिश्ते में सेपरेशन आएगा ही आएगा, हर रिश्ते में सेपरेशन आएगा। एंड अगर नहीं रहा तो एंड में मृत्यु के रूप में सेपरेशन हो जाएगा। सेपरेशन हर रिश्ते में आएगा, दुख तो है ही है हर रिश्ते में। तो भगवान कह रहे तो मुझसे रिश्ता मत भूलो, तो मुझसे रिश्ता बना के रखो, क्योंकि ये परमानेंट रिश्ता है, इसमें परमानेंट सुख है, ठीक है। जो भक्ति द्वारा ये रिश्ता बना लेते हैं भगवान से, उनको परमानेंट खुशी मिल जाती है। जो भक्ति द्वारा भगवान से रिश्ता नहीं बनाते तो फिर वो क्या करते हैं? जो भगवान से रिश्ता नहीं बनाएंगे तो वो किससे बनाएंगे रिश्ता? तो वो किससे बनाएंगे रिश्ता? भाई एक तो कृष्ण है, दूसरा कौन है? माया। माया। एब्सोल्युटली। जो भगवान से रिश्ता नहीं बनाएंगे फिर वो माया से रिश्ता बनाएंगे। जब वो माया से रिश्ता बनाएंगे तो फिर वो शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते। उनको लगता है हम भक्ति करेंगे तो हम बदल जाएंगे। वो डरते हैं, उनको लगता क्या हम बदलते हैं? हाँ, हम बेकार की चीजों को अपनाने से बदलते हैं, पर क्या हम अपने रिश्तों को नहीं निभाते? क्या हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते? नहीं, हम सर्विस एटीट्यूड में रहते हैं। जब भक्ति में आते हैं तब हम और 100% निभाते हैं, ठीक है, और अच्छे से हम निभाते हैं। हर रिश्ता हम बहुत सुंदर तरीके से, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को और सुंदर तरीके से निभाते हैं, ठीक है। तो जो माया के साथ रह करके आगे बढ़ते, फिर वो ना शास्त्र पढ़ते, ना स्पिरिचुअलिटी आती, ना जीवन में कोई गुरु करना चाहते हैं, और वही सोचते हैं कि सिर्फ इंद्रिय तृप्ति और एंजॉय करो, बस वही, ठीक है। सो एक्चुअली में सबसे भगवान को हम 3 तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान। ब्रह्मेति में कोई रिश्ता नहीं होता। परमात्मा में रिश्ता तब होता है या तो हम जब तब से समझे रिश्ते को, या फिर हम भक्ति करके शुद्ध होकर के समझे, तब परमात्मा से समझ में आता है। और जो भगवान होता है, भगवान से हम जब संबंध बना लेते हैं तो सुख ही सुख है। तो ये जो सबसे ऊपर कौन सा होता है? भगवान को भगवान के रूप में समझना और फिर भगवान से संबंध को बनाना। और बहुत ही कम चंद लोग ही होते हैं जो कि भगवान, इतने भाग्यशाली होते हैं कि भगवान को भगवान समझ के, ना ब्रह्मेति ना परमात्मेति, भगवान को भगवान समझ के फिर भगवान से रिश्ता बनाते हैं। जैसे कि यशोदा ने रिश्ता बनाया, जैसे कि गोपियों ने रिश्ता बनाया, जैसे अर्जुन को कह रहे कि तुमने रिश्ता बनाया था, मुझे बहुत प्रिय है। भगवान को भगवान समझ के रिश्ता बनाना मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि अगर
यशोदा मैया भी भगवान 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 मानती, तो क्या यशोदा मैया वो सारी लीलाएं कर सकती थी? भगवान को चाहिए कि रिश्ता बने, कि लीला हो। ठीक है, अगर थी यशोदा मैया उनको भगवान ही मान के रखती, तो क्या वो बांध लेती दामोदर लीला में? तो क्या लीला बन पाती? क्या मूवी बनती? क्या पिक्चर होती? क्या हिट होती? क्या टीआरपी मिलते? क्या लोग देखते? क्या लोग समझते? क्या लोग भक्त बनते? नहीं। तो भगवान को भगवान समझ के भगवान से जो रिश्ता बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं वो गोपियों ने मुझसे रिश्ता बनाया है, मुझे बहुत प्रिय है। यशोदा माता ने मुझसे रिश्ता बनाया है, देवकी ने बनाया है, सब बनाया है। वो उन्होंने देखा था, पर फिर भी रिश्ते से प्यार हुआ। तो रिश्ता बनाया तो मुझे बहुत प्रिय है अर्जुन। तो कह रहे हैं मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये रूप, पर तुम डरो मत, तुम मोह भी मत करो, तुम प्रसन्न मन से मुझसे मुझसे मिलो, मुझे देखो और मेरे मेरे दर्शन तुम करो। ठीक है। सो सो और एक और बात है, जस्ट इट्स गेटिंग टू लॉन्ग, बट एक और बात है कि ये भी दिखाना चाह रहे थे भगवान कि देखो, तुम जो बोल रहे हो ना भीष्म पितामह मेरे पितामह और द्रोणा, दोनों का तुम फ्यूचर देख लो मेरे अंदर। और फ्यूचर क्या हो रहा है कि वो मर के मेरे मुख के अंदर जा रहे हैं और खून निकल रहा है, दांतों से उनके चूर चूर हो रहे हैं, ऐसा उनका ये भविष्य हो रहा है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में भीष्म और द्रोणाचार्य मर तो पहले ही गए थे। कब मर गए थे वो? एनी आइडिया वो कब मर गए थे? कब मर गए थे? जब उन्होंने जब द्रौपदी के चीरहरण को विटनेस द्रौपदी किया, का चीरहरण, विटनेस किया। तब उन्होंने विटनेस किया और तब उन्होंने कर्तव्य से विमुख गए थे। तो एक्चुअली में जहां पे कहीं पर कुछ गलत हो रहा हो, तो गलत हो रहा हो तो या तो उसको गलत होने से रोकना चाहिए, या वो जगह छोड़ देनी चाहिए, आइदर द वन करना चाहिए। नहीं तो विनाश होगा ही होगा, नहीं तो विनाश होगा ही होगा। जगह किसने छोड़ी थी? दो जन थे, एक था विदुर ने जगह छोड़ दी थी। ठीक है, ही सेड कि आप नहीं समझ सकते, देन ही लेफ्ट, उसे जगह छोड़ दी थी। और एक विकर्ण था, विकर्ण कौरवों की तरफ से लड़ा था, बट देन ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग जो वो लोग कर रहे थे। तो एनीवे ये दोनों ने जगह छोड़ दी थी। सो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत समझने की बात है कि जहां पर आई एम नॉट बीइंग, ये शास्त्र में लिखा है, मैं कोई फेमिनिस्ट होकर के नहीं बोल रही हूँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि हम तो सारी लेडीज है यहाँ पे ज्यादातर, है ही नहीं, परंतु जहां पे स्त्री का अपमान होता है, जहां पे स्त्री का अपमान होता है, उस वहां पर मनुष्य की आयु कम होती है। ऐसे बताया गया है कि जहां पे स्त्री का अपमान होता है, जहां पे वृद्धों का मतलब ओल्ड जो लोग होते हैं उनका अपमान होता है, और जहां पे लोग सूर्य अस्त के बाद उठते हैं, वहां पर मनुष्य की उम्र कम हो जाती है। ये तीन चीजों से उम्र कम होती है। अगर आपको गलत कहीं पर हो रहा है और उस गलत को रोकने की क्षमता है, तो आपको उसको रोकना है। नहीं रोकेंगे तो धराशायी हो जाएंगे, विनाश ही होगा। जहां पे भी अपमान हो रहा हो, जहां पे जो भी गलत हो रहा हो, अगर आपको उसको रोकने की क्षमता है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा तभी, नहीं तो आपका मतलब क्या होगा, आप विनाश ही होगा। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन द्रौपदी ने पूछा था भीष्म से, कि जब भीष्म बहुत ज्ञान दे रहे थे ना युधिष्ठिर को, कि ये वाला ज्ञान वो वाला ज्ञान, कि राज्य कैसे करना है, नीति क्या होती है, सुनीति क्या होती है, सब बता रहे थे। तो द्रौपदी ने कहा था कि अभी तो आप बहुत बता रहे हो कि ये क्या होता है वो क्या होता है, तब आपकी मति कहाँ गई थी जब मेरा चीरहरण हो रहा था? तब आप क्यों नहीं बोले थे? तब कहाँ आपका धर्म निष्ठा ये सब आपकी तब कहाँ चले गई थी? तो भीष्म ने कहा था मुझे माफ कर दो, क्योंकि उस वक्त मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था। तो ये भी देखना है कि कहाँ किसके संग में है, कहाँ किसका संग ले रहे हैं। तो बोले थे मैं दुर्योधन का नमक खा रहा था, इसलिए मैं बोल ही नहीं पाया। तो धर्म कौन बनाता है? धर्म सिर्फ भगवान दे सकते हैं। जो भी चीज बनाता है वो उसका मैनुअल लेते हैं, तो धर्म सिर्फ भगवान बनाते हैं। धर्म कहाँ है? धर्म वेदों में है। वेद सबसे पहले किसको मिले? ब्रह्मा को मिले। किसने दिए? भगवान ने दिए, नारायण के रूप में दिए। ठीक है। तो एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में ऐसा कौन सा चीज डिसीजन सही होगा जो धर्म के अकॉर्डिंग होगा, और जिसको करने में आगे चल के हमें श्रेय मिलेगा। ये समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है आम इंसान के लिए, साधारण मनुष्य के लिए। परंतु यदि से तो हम इसका संग करते हैं तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। इसका संग भक्तों का संग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं,
शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। वही ABCD, A association, B books, C chanting and D diet। ABCD का ध्यान रखेंगे तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती। हरे कृष्ण, धनुप्राम, दिस इज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण, धनुप्राम एवरीवन। थैंक यू।